अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो व्यक्ति मेहनत करता है सफलता उसी के कदम चूमती है, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक भी है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थहि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जैसे शेर जो है वो जंगल का राजा है, लेकिन उसे भी शिकार पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी जानवर स्वयं प्रवेश नहीं करते। तो आज की मेरी कहानी ऐसी ही है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या, एक भिखारी था। वो हमेशा रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता था। जो भी ट्रेन से आने जाने वाले यात्री होते थे उनसे भीख मांग लेता, जो कुछ मिलता उसी से उसका जीवन चलता था। एक दिन क्या, उसने एक सेठ को देखा। वो बड़ा ही सूटेड बूटेड दिखाई दिया। भिखारी ने सोचा कि ये बहुत अमीर है, इससे मुझे भिक्षा में जो है बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे ही भिखारी सेठ के पास गया तो सेठ ने उसे देखा, कहता क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा कि मुझे भीख चाहिए। तो सेठ ने कहा कि तुम बदले में मुझे क्या दोगे। तो भिखारी ने कहा कि सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो खुद ही मांगता हूं। तो सेठ ने कहा कि जो दे नहीं सकता उसे लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इतना ही बोला था कि सेठ की ट्रेन आ गई और वो तो चला गया। अब भिखारी के मन में जो है बार बार ये शब्द गूंजते रहे कि जो दे नहीं सकता उसे लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब वो सोचता रहा भिखारी कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसे सोचते सोचते जो है शाम हो गई। जब वो घर गया, उसे जो है रास्ते के अंदर ना कुछ फ्लावर दिखाई दिए, यानी कि एक बगीचे में फूल लगे हुए थे। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये फूल तोड़ कर ले जाया करूं, और जब डेली भीख मांगू जो मुझे भीख दे मैं बदले में एक फूल दे दूं। उसके दिमाग में आया और उसे अच्छा भी लगा। अगले दिन जो है सुबह सुबह ही वो उठा और खूब सारे फूल तोड़ के इकट्ठे करके रेलवे स्टेशन पर चला गया। अब जितने भी यात्री आते उसे भीख देते, वो बदले में एक फूल दे देता और लोग खुश हो जाते। और अब उसे भीख भी जो है बहुत ज्यादा मिलने लग गई थी, वो खुश होने लग गया। अब क्या है कि कई महीनों के बाद वही सेठ जो है फिर आया दोबारा उसे रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, अब भिखारी ने उसे पहचान लिया। तब जो है वो सेठ के पास गया, कहता है कि सेठ जी आज जो मैं आपको भीख के बदले कुछ दूंगा। वो कहते क्या दोगे, कहता ये फूल दूंगा। तो सेठ ने जो है उसे भीख दी और भिखारी ने बदले में फूल दे दिया। तब पता है सेठ ने क्या कहा, कहते कि आज तुम व्यापारी बन गए हो। अब उसने भिखारी ने फिर सोचा, कहता है कि आज इसने मुझे व्यापारी कहा है तो मैं व्यापारी भी बन सकता हूँ। वह स्टेशन पे झूमने लग गया, मैं व्यापारी बन गया, मैं व्यापारी बन गया। लोगों ने सोचा कि ये भिखारी जो है आज पागल हो गया है, जो भिखारी की जगह व्यापारी व्यापारी बोल रहा है। लेकिन उस दिन के बाद किसी ने भी उस भिखारी को उस रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते नहीं देखा। तो लगभग 2 साल बाद जो है बाजार के अंदर वही सेठ और वही भिखारी दोनों आपस में मिलते हैं। अब दोनों एक जैसे हैं, दोनों ने एक जैसे यानी कि सूटेड बूटेड अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। दोनों ही जो है अमीर दिखाई दे रहे हैं। वो सेठ तो पहले से ही अमीर था, अब भिखारी भी अमीर बन गया है। भिखारी ने जो है उसे सेठ को पहचान लिया और उससे हाथ मिलाया। तो सेठ ने ना हाथ मिला लिया, खुश भी हुआ, लेकिन कहा कि शायद हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो भिखारी ने कहा नहीं सेठ जी, फर्स्ट टाइम नहीं, हम थर्ड टाइम मिल रहे हैं। अब सेठ हैरान हो गया, कहता मैंने तो पहले कभी तुम्हें देखा ही नहीं। तब भिखारी ने बताया, कहता है कि रेलवे स्टेशन पर मैं भीख मांगता था, आप याद करो पहली बार जब हम मिले थे तब आपने मुझे कहा था कि लेने का अधिकार उसी को है जो कुछ दे सकता है, जो दे नहीं सकता उसे लेने का अधिकार नहीं है। कहते हैं आपके इस वाक्य से मैंने प्रकृति की शिक्षा ली कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, वो अगर किसी से कुछ ले रहा है तो उसे देना भी
चाहिए। कहता उसी दिन से मैंने जो है फूल तोड़कर जो भी मुझे भीख देता मैंने देना शुरू कर दिया। कहते फिर हम सेकंड टाइम मिले, तब आपको मैंने जब फूल दिया तो आपने कहा कि तुम अब व्यापारी बन गए हो। आपके इस शब्द ने भी मुझे अंदर से झिंझोड़ दिया और कहता है मैंने भीख मांगना छोड़कर एक छोटी सी दुकान खोल ली फूलों की। अब जो है मैंने फूल बेचने शुरू कर दिए, मुझे बिक्री बहुत ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे जो है मेरा बिजनेस शुरू हो गया और अब जो है मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन भिखारी ने मेहनत की थी और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था, इसलिए जो है वो यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा। तो ठीक है बच्चों, आज की कहानी हमारी यही पूरी होती है। अब आप बताना आपने क्या सीखा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं ऐसी ही कहानी लेकर। धन्यवाद।